जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा ये जो वीडियो वो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सीए आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सीए आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी, आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये क्या है? होता क्या है कि गवर्नमेंट ने एक एग्जम्पशन निकाली है। कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, उनमें अगर आप स्पॉन्सर बनते हैं तो एग्जम्प्ट होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, पंचायत युवा केंद्र खेल अभियान। अब जैसे ये है, ये एक पंचायत युवा केंद्र खेल अभियान अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स कर रहा है और उसमें आप स्पॉन्सर बने हैं तो आप पैसा देंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, आपकी ब्रांडिंग करेगा, वहाँ पे आपका ब्रांड प्रमोशन करेगा। जो आप पैसा दोगे उस पर GST नहीं लगेगा क्योंकि उसकी जो सर्विस है वो एग्जम्प्ट है। बट शर्त है कि ऑर्गेनाइजर इनमें से कोई होना चाहिए। तो एक काम करते हैं बेटा, एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो गाँव में रहता था, छोटा सा बच्चा था, खेल कूद किया करता था, हर टाइम गाँव में मस्ती किया करता था। एक दिन सरपंच साहब की नज़र उस लड़के पे पड़ती है और सरपंच साहब को लगता है कि यार ये लड़का बड़ा काम का है। वो उसको अपने गांव की तरफ से खेलने के लिए बोलते हैं। वो लड़का गांव की तरफ से खेलता है और जीतता है। सरपंच साहब उसको पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी फेडरेशन के लिए उन्होंने खेला। नेशनल गेम्स में लड़के ने पार्टिसिपेट किया, भारत ओलंपिक्स खेला उसके बाद में। और एक बार खेलते खेलते वो लड़का गिर पड़ा, जिससे वो बहरा हो गया। डीप और पैरालंपिक कमेटी की तरफ से खेला फिर वो, और बाद में रिटायर होकर के सिविल सर्विसेज वालों को ट्रेनिंग देता है। बराबर है। ये उस लड़के की कहानी है और ये कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो सर ये कहानी आपने क्यों सुनाई? क्योंकि मुझे ये नाम आपको याद करवाने थे। एग्जाम इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए तो आपको क्लिक होना चाहिए कि अगर ये ऑर्गेनाइजर हैं तो स्पॉन्सरशिप सर्विस एग्जाम्प्ट होगी। जरा आ जाओ। सबसे पहले वो जो लड़का था पंचायत की तरफ से खेला, पंचायत युवा केंद्र खेल अभियान। फिर सरपंच साहब ने उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। स्कूल गेम्स, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इट्स एफिलेटेड फेडरेशन, फिर भारत ओलंपिक, फिर नेशनल गेम्स बाई इंडियन ओलंपिक, फिर बहरा हो गया था तो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीप पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। लास्ट में सिविल सर्विसेज वालों को उसने ट्रेनिंग वगैरह दी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। तो ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, ये ऑर्गेनाइजर होते हैं, उसमें अगर आप स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हैं, स्पॉन्सर बनते हैं तो GST नहीं लगेगा। बट शर्त ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑर्गेनाइजर। ओके, नाउ परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट में इन्होंने क्या बोला, इधर देखते हैं। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय द वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, म्यूजिक, डांस, थिएटर, इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000। ये क्या बोलना चाहते हैं? आजा, यहाँ पर ये सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि भाई, हाँ थोड़ा ऊपर आएंगे कैलकुलेटर जी, थैंक यू। हाँ, यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि भाई मान लीजिए कि ये हेमा मालिनी जी है, ये टाइगर बाबा है आपके, टाइगर श्रॉफ। अब आप लोगों के लिए मैंने एक इवेंट करवाने का सोचा, भाई इतने सारे स्टूडेंट से इतना पढ़ते हैं, कितने टेंशन दिमाग में रहते हैं, चलो एक काम करते हैं कि इवेंट करवाते हैं। मैंने कहा जी हेमा मालिनी जी को बुला रहा हूँ मैं। आपने बोला बुलाइए बुलाइए सर, हमको उनका कथक देखना है।
हेमा मालिनी जी को मैंने बोला भाई आपके और मेरे बीच में एक अग्रीमेंट है, आप एक परफॉर्मेंस देंगे यहाँ पर और उस परफॉर्मेंस का मैं आपको 1,40,000 पे करूँगा। हेमा जी बोलते ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये मैं हूँ MG एंड कंपनी, हेमा जी ने परफॉर्म किया, बराबर है, और फोक डांस या क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल ड्रामा, फोक डांस क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल ड्रामा, कुछ भी चीज़ परफॉर्म करो, अगर अमाउंट अप टू 1.5 लाख है तो हमेशा एग्जम्प्ट होगा। तो इसका मतलब ये 1,40,000 क्या हो जाएगा बेटा, एग्जम्प्ट। अगर हेमा जी ने बोला गौड साहब नहीं 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 1,50,000 चाहिए मुझे, तो मैंने 1,50,000 को पर परफॉर्मेंस दिया, ये भी एग्जम्प्ट है। हेमा जी ने बोला नहीं 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 गौड साहब 1,51,000 चाहिए मुझे, पूरे पे टैक्स लग जाएगा बेटा, पूरे पे टैक्स लग जाएगा, फुल अमाउंट पे टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन फुल अमाउंट। ओके, तो देखो क्लासिकल डांस, क्लासिकल ड्रामा, फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, ये जो परफॉर्म करते हैं, ये जो परफॉर्म करते हैं और अमाउंट 1,50,000 तक चार्ज करते हैं पर परफॉर्मेंस, तो एग्जम्प्ट होता है। अब टाइगर बाबा है, इन्होंने बोला जी मैं तो वेस्टर्न डांस करूंगा, मैंने कहा ओके, इनको मेरी कंपनी MG एंड कंपनी 20,000 रुपीज़ देती है पर परफॉर्मेंस। टैक्सेबल होगा, क्योंकि एग्जम्प्ट खाली क्या होता है, फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल ड्रामा, यही एग्जम्प्ट है। अब जाकिर हुसैन साहब है, वो तबला बजाने के लिए आ रहे हैं, बराबर है, अब वो उनको मैं अगर 1,50,000 तक देता हूँ तो एग्जम्प्ट है। ओके, तो ये याद रखना, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक और फोक डांस और क्लासिकल ड्रामा। अब इधर देखना एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हेमा जी एज ए ब्रांड एम्बेसडर क्लासिकल डांस कर रही है, एज ए ब्रांड एम्बेसडर, जैसे आरो कैंट की ब्रांड एम्बेसडर है हेमा जी। आरो कैंट वालों ने हेमा मालिनी जी को क्या बोला कि हेमा जी एक काम कीजिए, हेमा जी ने बोला क्या, बोले आप एक काम कीजिए, आप है ना आरो कैंट के लिए एक हम प्रोग्राम रखवा रहे हैं जिसमें आरो कैंट को प्रमोट करना है, आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, आपको वहाँ पे कब तक परफॉर्म करना है, हम आपको 1 लाख रुपीज़ देंगे। हेमा मालिनी जी ने बोला डन। अब हेमा मालिनी जी परफॉर्म कब तक करिए, मतलब फोक डांस, अमाउंट है 1 लाख, वो भी 1,50,000 से कम है, बट वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर कर रही है, क्या कर रही है, एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो टैक्स लग जाएगा, तो फिर टैक्स लग जाएगा बेटा। एज ए ब्रांड एम्बेसडर अगर आप परफॉर्म करोगे तो टैक्स लगेगा, ओके, तो फिर टैक्स लग जाएगा एज ए ब्रांड एम्बेसडर अगर परफॉर्म किया तो। इधर आ जाओ, नोट, इफ कंसिडरेशन फ्रॉम सच एक्टिविटी एक्सीड 1,50,000 एंटायर कंसिडरेशन इज सब्जेक्ट टू GST। अगर फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल ड्रामा का कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख से ज़्यादा है, पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा। ऑल अदर एक्टिविटीज़ बाय एन आर्टिस्ट इन अदर आर्ट फॉर्म, वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न डांस, मॉडर्न थिएटर, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर इन फिल्म्स, टेलीविजन सीरियल वुड बी टैक्सेबल। आप टीवी में काम कर रहे हैं, आप मूवी में काम कर रहे हैं, जैसे राजा मौली एक मूवी बना रहे हैं महाबली, बोले गौड साहब आपको इसमें एक रोल करना होगा, मैंने कहा क्या बात करो, प्रभास की जगह मुझे ले रहे हो, बोले नहीं नहीं कटप्पा की जगह आपको लेने का सोच रहे हो। अब बेटा उसके लिए मैंने कहा पैसा कितना दोगे, 2 करोड़, बोले नहीं नहीं सर 2 लाख रुपया। मैंने कहा ओके, मैंने कहा वो तो एग्जम्प्ट होगा, बोले नहीं सर टैक्सेबल होगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, बोले यस देख लो यहाँ पे टैक्सेबल है। टीवी सीरियल वगैरह, ये फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक नहीं होते ये सब। ओके, नाउ मैं अगर पेंटिंग बना रहा हूँ, किसी के लिए स्कल्पचर बना रहा हूँ, सब टैक्सेबल होंगे। अब इधर देखना बेटा, मैं वेस्टर्न डांस परफॉर्म कर रहा हूँ, टैक्स लगेगा। मैं वेस्टर्न डांस सिखा रहा हूँ, कोचिंग, वो एग्जम्प्ट होता है एंट्री नंबर 80 में, 8080 एंट्री नंबर 80 में वो एग्जम्प्ट होता है। अगर मैं कोचिंग दे रहा हूँ वेस्टर्न डांस की, तो ये हमने पढ़ा था कब, पहले ही लेक्चर में, जो फर्स्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज़ एंड ट्रस्ट से रिलेटेड चैरिटेबल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़ पढ़ा था ना, उसमें
नेक्स्ट, द एग्जम्पशन शेल नॉट अप्लाई सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच आर्टिस्ट एज ए ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो टैक्स लगेगा बेटा। ये स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज है बेटा, ये कुछ नाम है जो आपको याद ही रखना है बेटा कि ये लोग अगर सर्विस देते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट होगा। पहला नाम याद रखो, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो NSDC जहाँ पे भी आ जाए आपके, जहाँ पे भी NSDC आ जाए, बराबर है, तो उस केस में GST नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। दूसरा, ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेटा, टाइम टाइम पर गवर्नमेंट ने निकाले थे, तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जम्प्ट होते हैं। ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेटा। आगे आ जाओ, असेसमेंट ऑफ स्किल अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। अभी एक स्कीम है असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, ये भी एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो कोई भी पर्सन को ये सर्विस दी जाती है या आप इस वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाकर के हिस्सा लेते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप जो फीस पे करेंगे, जो पैसा देंगे, वो एग्जम्प्ट होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये जो है आपके इस स्कीम में भी अगर आप जाकर के कुछ सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी आपका एग्जम्प्ट होगा। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे तीनों, NSDC, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नाउ राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट का मतलब होता है एंट्री टिकट। एडमिशन टू वर्ड जहाँ पे लिखा जाए ना बेटा, उसका मतलब है एंट्री टिकट। ज़्यादा मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो एंट्री टिकट खरीदते हैं, जू में जाते हैं तो एंट्री टिकट खरीदते हैं, कोई पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं, इमेजिका जाते हैं, एसएल वर्ल्ड जाते हैं, एंट्री टिकट खरीदते हैं आप, उस एंट्री टिकट पे GST लगेगा या नहीं लगेगा, क्वेश्चन ये है। तो जरा आते हैं, पहला है एडमिशन टू म्यूजियम नेशनल पार्क। अब ये क्या बोलते हैं, अगर आप किसी म्यूजियम में जा रहे हैं, नेशनल पार्क में जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या जू, तो आपको GST नहीं लगेगा, वो एंट्री टिकट एग्जम्प्ट है। अब म्यूजियम में पुरानी चीज़ें होती है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, इनमें जानवर होते हैं जिनको गवर्नमेंट बताना चाहती है आप लोगों को, भाई इनको जिंदा रखना जरूरी है हमारे लिए। ऐसी चीज़ों को आप देखोगे तो आप में जागरूकता फैलेगी और उसके लिए इनके एंट्री टिकट पे GST नहीं लगाया जाता है, वो एग्जम्प्ट होता है। दूसरा, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होते हैं, बराबर, जैसे कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया आपके, बराबर है, कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट, बराबर है, उनके जो एंट्री टिकट होते हैं उन पे GST नहीं लगता है। सर्विसेज बाय ऑफ एडमिशन टू, एडमिशन टू मतलब एंट्री। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सो डिक्लेयर्ड अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 और एनी स्टेट एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। दूसरा, एडमिशन टू एन इवेंट। अब देखो ऊपर के दो है ना, 79 है, वो दोनों तो क्या है, पहले वाला एनिमल्स वगैरह के लिए हो गया, दूसरा वाला हो गया हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए। तीसरा किसके लिए, अगर आप सर्कस देखने जा रहे हैं, डांस प्रोग्राम कोई देखने जा रहे हैं, जैसे होता है ना आईफा अवार्ड वगैरह, डांस शो भी होते हैं कि अवार्ड फंक्शन होते हैं, वहाँ पे या कोई डांस रोड शो चल रहा है, वहाँ पे एंट्री टिकट लेकर के आप देखने गए, डांस शो वगैरह। थेरेटिकल मतलब थिएटर वगैरह में जा रहे हैं, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, सोचना पड़ा बोलने के लिए भी, जुबान पे लफा मार किया। ड्रामा देखने जा रहे हो, बैलेट अवार्ड फंक्शन में जा रहे हो, किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो, पेंजेंट में जा रहे हो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस में जा रहे हो, या एनी अनरिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स, IPL वगैरह देखने जा रहे हो, एंट्री टिकट खरीद करके वो टिकट IPL का, रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स जो ओलंपिक वगैरह होते हैं उनका टिकट खरीद करके आप ओलंपिक वगैरह देखने जा रहे हो, या प्लेनेटोरियम जिसमें ब्रह्मांड वगैरह जैसा वैसा दिखाया जाता है, प्लेनेटोरियम, यह सब जगह पे जा रहे हो और आपका टिकट अमाउंट लेस देन इक्वल टू 500 है तो एग्जम्प्ट है। इसका मतलब अगर 500 से ज़्यादा हुआ तो पूरा टैक्सेबल होगा, 500 से ज़्यादा हुआ तो पूरा टैक्सेबल होगा। ओके, where the consideration for admission is not more than rupees 500 per person as referred to in A, B, C and D above. Okay.